नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं दीपक सरगम चैनल। जी हां दोस्तों, अब जो है यज्ञ हवन पूजा पाठ शुरू हो चुका है। आज से लगातार 3 दिन तक हवन यज्ञ ऐसे ही चालू रहेगा। लाखों की संख्या में लोग यहां आए हुए हैं यज्ञ हवन करने के लिए। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पुस्तक स्टॉल यहां पे लगी हुई है। हर तरह की ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें, जीवन से जुड़ी बातें, दिव्य बातें, इन सारी बातों का यहाँ पे विस्तारण पुस्तकों में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे यज्ञ पूजा चालू है। बहुत सारे लोग यहाँ पूजा करने, हवन करने आ रहे हैं और सत्संग का आनंद उठा रहे हैं। बहुत दूर दूर से भी लोग आए हैं और बहुत पास पास से भी लोग आए हैं। और हवन सामग्री यहाँ पे मिल रही है। जो नहीं लेके आए हैं वो यहाँ से लेकर के हवन कर रहे हैं और यहाँ का लाभ ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं। यहाँ पे बैठने की हर तरह की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग के लिए गाड़ी सब जगह बढ़िया से लगा हुआ है। अपना आराम से यहाँ पे पूजा पाठ हवन हो रहा है और लाखों की संख्या में यहाँ लोग हवन कर रहे हैं। और यहाँ देखिए सारे पीले वस्त्र पहने हुए जो है विद्वान पंडित आए हुए हैं और यहाँ पे जो है हवन करा रहे हैं। ज्ञान यज्ञ हवन सब कुछ की यहाँ व्यवस्था की गई है और भोजन प्रसादी आदि का भी यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे देखिए गायत्री माता, स्वामी विवेकानंद और ये स्टेज है। इसी पे जो है ज्ञान सद्ज्ञान का भाषण और ज्ञान का बोधन किया जाएगा। और यहाँ पे बहुत से देखिए लोग बैठे हुए हैं। कोई पे हर रंग के वस्त्र में पहने लोग यहाँ तीर्थ का आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी हो रही है और यहाँ पे बहुत सी पुस्तकें आध्यात्मिक आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो है देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, हवन हो रही है और यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग जो है आए हुए हैं हवन करने के लिए और अपने जीवन को कृतार्थ और धन्य बनाने के लिए इस ज्ञान यज्ञ में काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे बड़े सभी कोई यहाँ पे अपने अच्छा से यहाँ पे हवन कर रहे हैं और सभी लोग यहाँ के यज्ञ स्थल से जुड़ रहे हैं और भी इसी तरह आ रहे हैं और हवन कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। और गायत्री मंत्र के द्वारा यहाँ पे हवन संपन्न किया जा रहा है। आज से 3 दिन तक यहाँ पे भव्य आयोजन किया गया है और यहाँ पे परिराजन जो है परिव्राजक यहाँ आए हुए हैं। हरिद्वार से दूर दूर से परिव्राजक, लोकल गांव के भी परिव्राजक शक्तिपीठों से आए हुए हैं और यहाँ पे जो है यज्ञ पूजा हवन करा रहे हैं। और इस भव्य पंडाल में देख सकते हैं आप लाखों की संख्या में ये आयोजन हुआ है और सभी कोई यज्ञ हवन कर रहे हैं और अपने जीवन को मंगलमय आनंदमय लाभ उठा रहे हैं। और यहाँ पे जो है सभी बहुत ही उत्साहित से देखिए, यहाँ गायत्री माता का मंदिर पंडाल के अंदर बनाया गया है। गायत्री माता, पंचमुखी गायत्री माता हो गया, विष्णु भगवान हो गए, हनुमान जी, यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं और यहाँ पे मूर्तियों का आप दर्शन भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूँ वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनमोल वचन। हम बहुधा शारीरिक सुख तथा मानसिक सुख को ढूंढते फिरते हैं, पर जो सबसे उत्तम सुख है उस आध्यात्मिक सुख की हमें खबर ही नहीं है। हमारे जितने भी कार्य हैं उसमें सुख पाने की इच्छा छिपी रहती है, पर हम स्थूलदर्शी मनुष्य बाहरी वस्तुओं से ही सुख पाने की इच्छा रखते हैं। क्या ये बाहरी वस्तुएं हमें सुख दे सकती है? अर्थात सुख पाने के लिए बाहर ढूंढने की नहीं, बल्कि भीतर ध्यान पूजा पाठ करने की आवश्यकता है।
हिंदू शास्त्र भी इस बात का प्रमाण देते हैं कि बिना मन का तत्व निर्लय किए ब्रह्म जगत सुखों की कोई आशा नहीं। इसीलिए मन का तत्व जानना और उस पर पूरा अधिकार जमा लेना अत्यंत आवश्यक है। मन को जीत लेने से ही हम संसार को जीत लेंगे। मनुष्य के लिए सुख की आनंद की खान भीतर ही है, उसकी झलक बाहर भी दिखाई देती है, पर वह केवल झलक ही है। शास्त्र का कथन ठीक है कि सत्य वस्तु ब्रह्म परमात्मा का रूप जानना है तो हमें अपने अंदर चित्त को क्षण भर के लिए स्थिर बनाना पड़ेगा। इसे साधना धर्म का अंग कहते हैं। इसीलिए अस्थायी सुख पाने के लिए धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। वर्तमान मुहूर्त क्षणिक समय धर्म ही हमें वर्तमान मुहूर्त क्षणिक सुखों के बदले भविष्य में होने वाले अक्षय सुख का मार्ग बताता है। आदमी मर जाता है, उसके साथ समान महल दीवारें टूट फूट जाते हैं, परंतु कीर्ति ऐसी वस्तु है जो युगों युगों तक जीवित रहती है। जिसने सर्वस्व देकर यश कमाया, उसने बहुत अच्छा व्यापार किया। बरसाती फूस को बेचकर एक पक्का कोठा खरीद लेना बुद्धिमानी है। वह आत्मा महान है जो अपना जीवन उज्जवल कीर्ति कमाने में लगाते हैं। उन अभागों को पैदा करने से क्या लाभ जो जीवन भर पेट भरते हैं और अंत में मर जाते हैं, जिन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं और स्वार्थ परिधि के आगे कुछ देख नहीं सकते। वे मुर्दे हैं, भले वे सांस लेते खाते पीते चलते फिरते दिखाई देते हों। मूर्ख लोग धन जमा करके रख जाते हैं ताकि पीछे आने वाले चंद लोग खाएं और खुश रहे। कितना अच्छा होता यदि वे अपने सामने ही उसे सत्कर्मों में लगाते ताकि वह अपने श्रेष्ठ भूमि में उगता और उसकी छाया में असंख्य प्राणियों को शांति देता। बेवकूफ़ उसे कहते हैं जो फायदे की चीज़ को फेंक देता है और हानि करने वाले वस्तुओं को अपनाता है। जो कड़वी अनगढ़ बातें अपनी जीवा से बकते हैं उन्हें बेवकूफ़ के अलावा और क्या कहा जाए। कोई आदमी कितना भी पढ़ा लिखा चतुर क्यों ना हो, पर यदि वो भलाई को छोड़ करके बुराई को अपनाता है तो उसे मूर्ख ही समझना चाहिए। विद्वान पुरुष सुगंधित पुष्पों के समान होते हैं। वे जहाँ जाते हैं वहीं आनंद को साथ लेकर के जाते हैं और उनका सभी जगह स्वदेश है। विद्या धन है, अन्य वस्तुएं तो उसकी क्षमता में बहुत ही तुच्छ है। यह धन ऐसा है जो अगले जन्मों तलक भी साथ रहता है और विद्या द्वारा संपादित की हुई बुद्धि आगामी जन्मों में क्रमशः उन्नति करती जाती है और उससे जीवन उत्तमोत्तम बनते हुए पूर्णता तक पहुंचा जाता है। कुएं को जितना अधिक गहरा खोदा जाएगा उसमें उतना ही अधिक जल प्राप्त हो जाएगा। जितना अधिक अध्ययन किया जाएगा उतना ही ज्ञानवान बना जा सकता है। विश्व क्या है, इसमें कितनी आनंद में शक्ति भरी हुई है, इसे वही जान सकता है जिसने विद्या पढ़ी है। ऐसे अनुपम संपत्ति को उपार्जन करने में ना जाने लोग क्यों आलस करते हैं। आयु का कोई प्रश्न नहीं, चाहे मनुष्य वृद्ध हो या चारपाई पे पड़ा हो, तो भी विद्या प्राप्त करने में उसे जो है उत्साहित होना चाहिए। वे मनुष्य बड़े अभागे हैं जो विद्या को पढ़ने में जी को चुराते हैं। भिखारी को दाता के सामने तुच्छ बनना पड़ता है, ऐसे ही यदि शिक्षकों के सामने तुच्छ बनना पड़े तो भी शिक्षा प्राप्त करना ही कर्तव्य है। आग उसे जलाती है जो उसके पास जाता है, पर क्रोध तो स्वयं को ही जलाती है। यदि आप जमीन पे हाथ पटको तो सबसे पहले आपको चोट लगेगी। क्रोधी दूसरों का नुकसान पीछे करता है, पहले अपने आप को आहत कर लेता है। यदि तुम में बल हो और विरोधी से लेने की योग्यता भी हो तो भी उसे माफ़ करो, क्योंकि क्रोध करना तो बहुत ही बुरा है। क्रोध का परित्याग करो और समस्याओं का अदाल तो अपने आप ही हो जाएगा। इसमें क्या बड़प्पन है कि बुराई करने वाले से बदला ले लो। ऐसा तो चींटी भी कर सकती है। बड़ा हुआ है जो अपने शत्रुओं को क्षमा कर देता है। धरती को देखो, तुम उसे खोदते हो वह बदले में अन्न उपजाती है। गन्ने को दबाते हो तो उसमें से मीठा रस टपकता है। जिसने तुम्हें हानि पहुंचाई वह बेचारा